नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर के आए हैं NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए मेंटल एबिलिटी। इसे हिंदी में कहते हैं मानसिक योग्यता। इसके और भी नाम है, इसे रीजनिंग कहा जाता है, तर्क शक्ति परीक्षण कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में इसके नाम अलग अलग होते हैं और मेंटल एबिलिटी के प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न नवोदय की परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार की अन्य जो परीक्षा होती है इसी व्यापक हुई है ना, उनमें भी यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले आप पढ़ लेंगे निर्देश, क्योंकि निर्देश में दिया रहता है कि हमें क्या करना होता है। अब ये निर्देश जो है प्रश्न क्रमांक 1 से 13 तक के लिए लागू होते हैं। यह दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 13 में 4 आकृतियां आपको दी गई है। संकेत समानुपात के बाईं ओर है ना, ये यहां पर चिन्ह आपका है समानुपात का, ठीक है ना। इसकी बाईं ओर यानी ये दो पदों में जो संबंध है वही संबंध इस समानुपात के दाईं ओर के दोनों पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है ना, जो क्वेश्चन मार्क है भले ही पद नहीं है, जो प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक है। ये आपको दी गई उत्तर आकृति, इनमें से किसी एक की आकृति यहां पर आएगी, तो सही विकल्प को आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली जो समस्या आकृति है इस देख रहे हैं कि इन दोनों आकृति में क्या संबंध है ना। ये प्रश्न कहलाते हैं नॉन वर्बल। आपको संबंध इसमें देखना होगा, क्या संबंध है, वही संबंध इस आकृति में और इसमें होना चाहिए। तो यहां पर आकृति निम्न 4 में से एक आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर जो आकृति है इसका घूमने का जो क्रम है वो अलग है। कैसे, देखिए ये आकृति आप देख रहे हैं है ना, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा घड़ी से घूम करके ये जो ब्लैक वाला यानी वृत्ताकार हिस्सा है वो नीचे आ गया है, ठीक है। और ये तीर का निशान है, ये खड़ा हो रहा है यानी 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है ना। कितना घूम रही है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री जाकर के खसक के इधर आ रहा है, ठीक है। वही कंडीशन यहां होगी है ना, वही कंडीशन क्या होती है यहां होगी। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो आकृति नंबर 3 है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, देखिए जो संबंध यहां था वही संबंध आएगा कि ये जो तीर का निशान है वह क्या है, घड़ी दिशा घूम रहा है, जिसे यहां घुमा था, और 90 डिग्री घुमा था। अब इसका 90 डिग्री क्या होगा, इस प्रकार जाती है ये, और खसक के यहां आता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हो रहा है, ये घूम रहा है घड़ी की दिशा में, ये सा, ठीक है ना, घड़ी की दिशा घूम रहा है ऐसा। और ये जो चिन्ह है ये ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ ये चिन्ह था ना ब्लैक वाला, ये घूम के कहा आया, यहाँ आया था नीचे, ठीक है, और ये यहां से यहां पर जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि आकृति नंबर 3 जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों आकृति में क्या संबंध है, हम देख रहे हैं कि यहां पर त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, ये छोटा वृत्त है ये बाहर आ गया और बड़ा हो गया, ठीक, और त्रिभुज यह बड़ा था ये अंदर चला गया छोटा हो गया, ठीक है। तो वही संबंध अब ये आकृति और इसमें होना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो वृत्त है आपका ये बड़ा हो जाएगा और ये वर्ग है ये छोटा हो जाएगा, यानी आकृति नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये आपको देखना है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए दोनों आकृतियों को ध्यान से देखें, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वृत्ताकार हिस्सा है, वृत्त दिया हुआ है,
और इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 आपको दिए गए हैं रेखाखंड, ठीक है ना। और इन 4 रेखाखंडों से इसमें क्या हो रहा है, ये वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब यहां क्या होगा, अब ये देखिए इस आकृति में आपको दिए हैं 1, 2 और 3 रेखाखंड दिए हैं, तो 3 रेखाखंडों में बनता है त्रिभुज, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 है। अब देखिए ये आकृति और इस आकृति को ध्यान से देखिए, क्या परिवर्तन हो रहा है। अब देख रहे हैं कि ये आकृति है ना एकदम उल्टी घूम रही है, देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है, यदि इसको पकड़ेंगे ऊपर करेंगे ये सब हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको पकड़ेंगे और उठाएंगे, ये जो तीर का निशान है ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 180 डिग्री पर घूमेगा ये, है ना। इस प्रकार से आएगा, ये तीर निशान आ गया और ये हिस्सा ऐसा आ गया, है ना, और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एकदम क्या होगा, 180 डिग्री में घूम जाएगा। तीस दिखा आ रही है, आकृति नंबर 3 में आ रही है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अब इन दोनों आकृतियों में आप देखें कि क्या संबंध है, वही संबंध इस आकृति में और इसमें होने वाला है। तो देखिए यहां हम देख रहे हैं कि एक पंचभुज है और इसके अंदर 2 बिंदु हैं काले काले, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 बिंदु काले हैं और एक क्या है, सफेद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 भुजा है और 2 बिंदु है, इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3 और 4 भुजा और 1, 2 और 3 बिंदु, इनका योग भी 7 हो रहा है, ठीक है। वही संबंध इसमें होना चाहिए। यह देख रहे हैं हम कितनी भुजा है, 1, 2, 3, 4 और 2 बिंदु, इनका योग कितना हो रहा है, 6। तो आप नीचे देखेंगे कि यहां पर ऐसी कौन सी आकृति है ना, जिसके अंतर्गत रेखाखंड और बिंदु का योग समान हो रहा है। यह 6 हो रहा है, देखिए यहां पर भी 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ये 3 और 3 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। छठा, अब देखिए ये आकृति और ये आकृति, है ना, हम देख रहे हैं ये आकृति 45 डिग्री घूम रही है और ये तीर के निशान है, ये कैसे हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो आकृति है ये घूमेगी 45 डिग्री, यानी देखिए ये होता है, ये होता है 90 डिग्री, है ना। यहां से ये यदि ऐसा घूमे तो 90 हो गया, 45 के बीच में आता है ये कंडीशन, है ना। ये घूमेगा ये कंडीशन आ जाएगी, है ना। इस प्रकार से ये ऐसे आकृति बनेगी, ठीक है। और क्या होगा, ये जिसे देखा चौड़ी हो गई थी, इस प्रकार से भी चौड़ी हो जाएगी और ऐसी कंडीशन क्या बन रही है, आकृति नंबर 3 में बन रही है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा आपको देखना होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। 7वां प्रश्न है, देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं एक ये आकृति है और एक ये आकृति है। अब इनमें क्या संबंध देखिए, ये आकृति घूम गई इधर, ये पश्चिम में है, इसका मुंह हो गया पूर्व में, और ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं आप वहीं का वहीं है, क्लियर। और ये आकृति क्या हुई है, 180 डिग्री घूमी है, यानी नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया है, ठीक, देख रहा ना, इसे दर्पण देखते ना कांच में, वो कंडीशन आ गई है, ठीक। चलिए अब इसी प्रकार से ये संबंध भी में होगा, ये आकृति क्या होगी, घूमेगी पूर्व दिशा में, ये चिन्ह कहा जाएगा, इधर आ जाएगा, ये जो लाइन है ये इधर आ जाएगी, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या बन रही है, देखिए यहां बन रही है, और यहाँ एम है। अब एम को दर्पण जब देखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ये हो गया। तो आकृति नंबर 4 जो हमारा सही जवाब
हो जाएगा। ठीक है ना। ये एन और एन में अंदर क्या है, इसके बीच में से दर्पण लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है ना, और कांच में जो आकृति दिखती है उल्टी, वो यहाँ दिख रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि इन दोनों आकृति में क्या संबंध। देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ये जो तीर निशान है इसके सामने गोला बना हुआ है। ठीक है, अब ये तीर निशान घुमा और ये जो हिस्सा है ये घूम रहा है घड़ी की दिशा में, यहाँ आ गया है। और ये जो तीर निशान है ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, ऐसा यहाँ आएगा, और ये भी विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। इसी प्रकार से क्या होगा कि ये भी घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। तो काला तीर इनके सामने आ रहा है ना, और ये जो निशान है ये कहाँ आएगा, ये इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर। और ये कंडीशन कहाँ बन रही है, ये कंडीशन बन रही है आकृति नंबर 3 में। ठीक है ना, ये भी घूमेगा, जिसे घुमा, देखिए यहां से ऐसे घुमा, यहाँ आ गया, ये भी यहां से घूमेगा ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, यहाँ आ गया, ये भी घुमा, अब चिन्ह ऐसा बन गया और ये इसके सामने आ जाएगा, ये उल्टा घूम रहा है ये वाला। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी यहाँ था और ये इधर घूम करके घड़ी की दिशा में घूम के यहाँ आ गया था। ठीक है ना, और ये दीर्घ निशान ये घुमा था घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आकृति नंबर 9। अब देखिए इस आकृति में और इसमें क्या संबंध है। अब देख रहे हैं ये आकृति पूरी 180 डिग्री घूम रही है, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, ये भी ऊपर हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी आकृति नंबर ए। ठीक है ना, ये ठीक है, ये तो उल्टा हो जाता है। 10वां, देखिए पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या संबंध है ना। इसमें देख रहे हैं कि ये बिंदु और जो रेखाखंड है इनका योग समान हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। और यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये समझ में आएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 का योग हो रहा है, बिंदु और रेखाखंड में 6 हो रहा है। तो इसी प्रकार से देखें यहाँ पर कि यहाँ बिंदु कितने, 1 2 3 और भुजाएं कितनी, 3, ये रेखाखंड 3 और 3 6, ये आ गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11। अब देखिए इसमें ये जो आकृति है और ये आकृति है, इनमें क्या डिफरेंस है ना। इसमें डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये अंदर घूम रहा है ना, और बाहर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसे, देखिए ये घड़ी की विपरीत दिशा, आपको मालूम है घड़ी इस प्रकार होती है, और यहाँ 12 या 1 2 और ये 3 आता है, यहाँ 6 और ये 9 आता है, तो कांटा यूं चलता है, ये कहलाता है घड़ी की दिशा। और जब यूं घूमते हैं ये कहलाता है घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए यह घूम रहा है, यहाँ बाहर आ रहा है, और घूम करके इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये घूम के यहाँ चला गया, और ये घूम रहा है ऐसा, और ये बाहर हो गया है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, और बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर आ रहा है। ये देखेंगे ये घड़ी कहाँ घूमेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस प्रकार से। ठीक है, ये घुमा यहां से यहां आ गया और बाहर आ जाएगा, ये कंडीशन आ गई। इसी प्रकार से ये घूमेगा, है ना, यहां से ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, और क्या होगा, यह बाहर है, ठीक अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा, अंदर। देखिए ना, ये अंदर था, ये बाहर आ गया, और ये बाहर था, अंदर चला गया। इसी प्रकार से ये अंदर है, ये बाहर आएगा, है ना, और ये तो बाहर जाएगा। तो आकृति नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा ना, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 12। अब देखिए यहाँ पर ये दो आकृतियां हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि भुजा और जो रेखाखंड है इनकी संख्या गिने, 1 2 3 4 5 6 और 7। भुजा और रेखाखंड की संख्या योग आ रहा है 7। यहाँ देखिए
1 2 3 4 भुजा है और 3 रेखाखंड है, 4 और 3 7, इनका योग भी 7 आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों में भुजा और रेखाखंडों का योग बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी इनमें बराबर आएगा। तो यहाँ देखेंगे भुजा कितनी, 1 2 3 4 5 और 2 रेखाखंड, कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पर जो आकृति देख रहे हैं आप, देखिए किसमें 7 आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7 आ रहा है इसमें, ठीक है ना। और इसमें आ रहा है क्या, देखो 3 और 3 6 आ रहा है, इसमें 4 और 5 9 आ रहा है, इसमें 5 और एक 6 आ रहा है, यानी 7 किसमें आ रहा है, आकृति नंबर 1 में आ रहा है। तो यह आकृति आपका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13, इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि ये आकृति और ये आकृति में क्या संबंध है ना। देखिए वही संबंध इन दोनों आकृतियों में होगा। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं अंदर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, पहले ऊपर त्रिभुज बना हुआ है और इसमें एक जो है लंब खींचा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, एक वर्ग है जो अंदर वर्ग बन गया है और यहाँ पर 2 लाइनें खींची गई है, एक थी या 2 खींची है। बस वही कंडीशन आएगी कि यहाँ पर जो हमारा बना हुआ है पंचभुज बना हुआ है, इसके अंदर है ये त्रिभुज, ये पंचभुज, सॉरी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, आगे क्या आएगा, षटभुज। देख रहे हैं इसमें एक ही भुजा बढ़ती जा रही है। ये कंडीशन क्या आएगी, ये षटभुज देख रहे हैं, इसमें 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 और 6 भुजा है, ठीक है। इसके अंदर भी षटभुज बना हुआ है और ये जो रेखा यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाएगी, यानी आकृति नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।